कक्षा 10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 भूतापीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखो इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी की गहराई में रहे गर्म क्षेत्रों की पिघली चट्टानों को ऊपर ढकेला जाता है, जो ऊपर आकर एकत्रित होती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल अर्थात गर्म क्षेत्र कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि भौमिकीय परिवर्तन यानी कि जमीन में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना के कारण पृथ्वी की गहराई में रहे गर्म क्षेत्रों की पिघली चट्टानों को ऊपर ढकेला जाता है, जो ऊपर आकर एकत्रित होती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल अर्थात गर्म क्षेत्र कहते हैं। अगला पॉइंट, जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तब वाष्प बनती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो जमीन के अंदर रहा पानी है वो जब इन गर्म क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो उसका वाष्प में रूपांतर होता है, यानी वाष्प बनती है। अगला पॉइंट, कभी कभी इस तप्त जल यानी गर्म जल को यानी कि वाष्प को पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है, जिसे गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। अगला पॉइंट, कभी कभी यह वाष्प चट्टानों के बीच फंस जाती है, जहां इसका दाब अधिक हो जाता है। तब तप्त स्थलों तक पाइप डालकर वाष्प को बाहर निकाला जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि कभी कभी यह वाष्प चट्टानों के बीच में फंस जाती है, जहां इस वाष्प का दाब अधिक हो जाता है। तब तप्त स्थलों तक पाइप डालकर वाष्प को बाहर निकाला जाता है। अगला पॉइंट, इस उच्च दाब वाली वाष्प द्वारा जनरेटर के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार इस उच्च दाब वाली जो वाष्प है उस वाष्प के द्वारा जनरेटर के टरबाइन को घुमाकर विद्युत यानी बिजली उत्पन्न की जाती है। अगला पॉइंट, इस प्रकार उत्पन्न होने वाले विद्युत का खर्च बहुत कम होता है, परंतु ऐसे क्षेत्र बहुत कम है। इसका अर्थ ये होता है कि इस प्रकार उत्पन्न होने वाला जो विद्युत है उसका खर्च बहुत कम है, परंतु ऐसे क्षेत्र बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट, ऐसे क्षेत्र न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अधिक हैं, इसलिए वहां पर भूतापीय ऊर्जा में से विद्युत उत्पन्न करने के प्लांट बहुत अधिक है। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे क्षेत्र न्यूजीलैंड और अमेरिका में बहुत अधिक हैं, इसलिए वहां पर भूतापीय ऊर्जा में से विद्युत उत्पन्न करने के प्लांट अधिक देखने को मिलते हैं। फिर से, भौमिकीय परिवर्तन यानी जमीन में होने वाले परिवर्तन के कारण पृथ्वी की गहराई में रहे गर्म क्षेत्रों की पिघली चट्टानों को ऊपर ढकेला जाता है, जो ऊपर आकर एकत्रित होती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल अथवा गर्म क्षेत्र कहते हैं। अगला पॉइंट, जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तब वाष्प बनती है, यानी कि जब ये भूमिगत जमीन के अंदर रहा जो पानी है वो इस तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तब उसका वाष्प में रूपांतर होता है। अगला पॉइंट, कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है, जिसे गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। यानी कभी कभी इस
गर्म जल यानी वाष्प को पृथ्वी के बाहर आने के लिए मार्ग मिल जाता है, जिसे गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। अगला पॉइंट, कभी कभी यह वाष्प चट्टानों के बीच में फंस जाती है, जहां पर इसका दाब अधिक हो जाता है। तब तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस वाष्प को बाहर निकाला जाता है। अगला पॉइंट, इस उच्च दाब वाली वाष्प द्वारा जनरेटर के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले विद्युत का खर्च बहुत कम होता है, परंतु ऐसे क्षेत्र बहुत कम होते हैं। अगला पॉइंट, ऐसे क्षेत्र न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, इसलिए वहां पर भूतापीय ऊर्जा में से विद्युत उत्पन्न करने के प्लांट अधिक देखने को मिलते हैं। थैंक यू।